तो हम लोग नेटवर्क पे बात कर लिए, ठीक है। नेटवर्क का दो फायदा क्या, डेटा शेयरिंग और हार्डवेयर शेयरिंग। डेटा शेयरिंग, हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग में आप क्या बोलिएगा, कोई पूछेगा तो कुछ भी सर, प्रिंटर शेयर कर सकते हैं, मॉडेम शेयर कर सकते हैं, स्कैनर शेयर कर सकते हैं, जो भी डिवाइसेस है, स्टोरेज शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये दो ही बात बोलना है, क्या, डेटा शेयरिंग, हार्डवेयर शेयरिंग। डेटा शेयरिंग, हार्डवेयर शेयरिंग या रिसोर्स शेयरिंग। डेटा शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, डेटा शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, दैट इज द बेनिफिट ऑफ द नेटवर्किंग। इसीलिए हर बड़ी बड़ी छोटी कंपनी में क्या, किस पे काम करते हैं, नेटवर्क पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, नेटवर्क। ठीक ठीक। हम लोग घर के फैमिली मेंबर्स हैं, वो ग्रुप भी है। फैमिली मेंबर्स आर द ग्रुप, एंड ग्रुप के साथ साथ वो नेटवर्क भी है। ग्रुप के साथ साथ वो क्या है, क्योंकि हम सब एक दूसरे से कम्युनिकेट है, नहीं, बातें करते हैं, अपनी प्रॉब्लम उसको बताते हैं, उसकी प्रॉब्लम को हम सुनते हैं, एवरीबॉडी। अब एक नेटवर्क जो चल रहा है, जैसे फैमिली को एग्जांपल लेके चलिए, सोचिएगा, एक नेटवर्क जो चल रहा है, उस नेटवर्क में यानी उस फैमिली में हर एक मेंबर अपने आप में ऑनर है। क्या है, ऑनर है। एक फैमिली वो, और एक फैमिली यानी नेटवर्क चल रहा है जिसमें कमा सब रहे हैं पर ऑनर एक है, वो हमारे दादाजी हुए, पापा जी हुए, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। यानी फैमिली आपको कितने तरह का दिखी, दो तरह का दिखी। फैमिली मतलब नेटवर्क, फैमिली मतलब नेटवर्क। एक जिसमें सब ऑनर है, जो भी कमा रहे हैं सब क्या बन जा रहे हैं, ऑनर, मतलब उनका फैसला उनका, उनका पैसा उनका। और एक सब कमा रहे हैं पर ऑनर एक। व्यवस्था किसमें अच्छी रहेगी, आप मैनेजमेंट में भी बहुत लोग पढ़ने जा रहे हैं, किसकी व्यवस्था आप अच्छी मानिएगा, एक वाला, वेरी गुड, एक वाला। क्योंकि वो एक वाला जो होगा ना, वो अच्छे से कंट्रोलिंग कर लेगा। सब कमा के उसके पास दे रहा है, सब अपनी जरूरत के हिसाब से मांग रहा है, वो उसको प्रोवाइड भी कर रहा है, ठीक है। प्लस आप हैप्पी हैं, ये कष्ट में है, तो आपको थोड़ा कम दे रहा है, इसको थोड़ा ज्यादा दे रहा है, जरूरत है उसकी। बैलेंस, यहाँ बहुत बेहतरीन बैलेंस चलेगा। लेकिन जिसमें सब अपने अपने आप मालिक हैं, मेरा कमाई है, मैं, मेरी मर्जी, मैं दूं, ना मर्जी हो ना दूं, एवरीबॉडी, ठीक है। हमारा नेटवर्क भी ऐसे ही दो तरह से, एक को बोलते हैं जिसमें सब अपने आप में मालिक है, उसको कहते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। क्या कहते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर वर्ड आपका सुना होगा, ठीक है। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क मतलब सब जोड़ दिए हैं, सब कम्युनिकेट होगा, लेकिन हर अपने आप में मालिक है। क्या है, मालिक है। मेरी मर्जी, मैं अपना डाटा तुमको दूं या ना दूं, नहीं दूंगा तो तुम नहीं ले सकते हो, किसी कीमत पे नहीं तुमको प्रोवाइड होगा। मेरे पास इंटरनेट है, मैं सर्विस शेयर नहीं करूं तो तुमको नहीं मिलेगा। मेरे पास प्रिंटर है, मैं प्रिंटर शेयर नहीं करूं तो तुमको नहीं मिलेगा। मतलब हर एक दूसरे के मर्जी पे आश्रित हो गए, ठीक है। एक इस नेटवर्क को बोलते हैं पीयर टू पीयर। ये नॉर्मली कैफे में होता है, साइबर कैफे वगैरह में जाते हैं ना, वो लोग पीयर टू पीयर नेटवर्क पे नॉर्मली काम करते हैं, ठीक है। वैसे अभी तत्काल यहाँ पे भी जो नेटवर्किंग है, यहाँ अभी वाला, वैसे तो ये क्लाइंट सर्वर पे पहले था, लेकिन अभी जो ये नेटवर्क है, अभी तत्काल ये पीयर टू पीयर पे है। क्लियर, यानी इसमें कंट्रोलिंग करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, नहीं, कंट्रोलिंग नहीं हो पाएगा। ओके। दूसरा, जिसमें एक एक ही मालिक है, चाहे वो दादाजी हो या पापा जी, ठीक है। इस नेटवर्क को हम लोग कहते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, या इसको बोला जाता है डोमेन नेटवर्क। क्या बोला जाता है, डोमेन नेटवर्क। डोमेनिंग वर्ड से लिया गया है, डोमेन नेटवर्क। इसे क्लाइंट सर्वर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लाइंट सर्वर। ओके। इसमें एक मेन कंप्यूटर होता है। क्या होता है,
एक मेन कंप्यूटर होता है और बाकी सब कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। एक पेरेंट कंप्यूटर होता है, बाकी सब चाइल्ड कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। एक परिवार का मुखिया होता है, बाकी सब उससे जुड़े होते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो जो मुखिया होता है, जो मेन होता है, ठीक है, जो बॉस होता है, दैट इज कॉल्ड सर्वर, और जिससे सब जुड़े रहते हैं, दोज आर कॉल्ड क्लाइंट्स। कितने लोगों को बात मेरी समझ में आ रही है? सबको आ रही है? यस सर। ठीक है। तो इसमें सर्वर कहता है कि आई एम रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू ऑल द क्लाइंट्स कनेक्टेड विद मी। मैं सबके लिए रेस्पॉन्सिबल, ये मेरी जिम्मेवारी है। और क्लाइंट कह रहा है कि आई विल रिक्वेस्ट द सर्विसेज फ्रॉम द सर्वर। मैं हमेशा सर्वर को क्या रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे सर्विस चाहिए, ठीक है। मैंने सर्वर को रिक्वेस्ट किया कि क्लाइंट नंबर 3 का डाटा दे दीजिए, ठीक है, वो डाटा प्रोवाइड कर दिया। अब क्लाइंट 3 का यहां मर्जी ना भी होगा तो भी ये काम किसकी है? सर्वर का, उसको देना है। आपकी इंडिविजुअल मर्जी से कोई काम नहीं होने वाला है। सो दिस इज द बेस्ट। इसका बेनिफिट क्या है कि एक सर्वर में हम बैठे बैठे जितने नेटवर्क में कंप्यूटर्स है सबको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सर्वर कहता है कि नहीं, आप सबको सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक, ठीक है, कंप्यूटर पे काम करने की अनुमति मिलेगी। मतलब सुबह 10 बजे आप लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन हो जाइएगा। शाम का 6 बजे अगर आपने लॉग आउट नहीं किया तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा? लॉग। ये सेटिंग हम कर सकते हैं सर्वर में बैठे बैठे, लेकिन ये चीज पीयर टू पीयर में नहीं होगा। मैं जो समझा रहा हूं समझ में आ रही बात? अब बैंक्स में जाते हैं, बैंक्स में शाम को जाइएगा ना, लोग क्लोजिंग का बहुत झंझट ये रहता है, ठीक है, क्लोजिंग करना है, क्लोजिंग करना है। क्यों हड़बड़ी रहता है? क्योंकि वो लोग जानता है सब इंटरनेट से काम होता है, नेटवर्क पे काम होता है। वो लोग जानता है कि अगर 6 बजे तक हम फाइनली सारा आज का जो भी ट्रांजैक्शन है अगर डिटेल्स नहीं डालेंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद आज की क्लोजिंग हम आज कर ही नहीं पाएंगे। अब या तो हमको वहां मेन ब्रांच फोन करेंगे, खुलवाएंगे, तब जाके होगा, नहीं तो फिर आज की क्लोजिंग कल होगी, ठीक है। तो इसमें जितने भी एम्प्लॉई और जो ब्रांच मैनेजर हैं, ठीक है, उनका परफॉर्मेंस पुअर हो जाता है। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि टाइम के पीरियड के पहले ही हम क्या कर दें, आज का क्लोजिंग दिखा दें। क्लियर? सर ऐसा क्यों होता है सर? 6 बजे बंद हो जाएगा मतलब? क्या बंद हो जाएगा? सर ऐसा क्यों होता है सर? आप जो बोल रहे थे ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली इसलिए बंद हो जाएगा कि वो लोग जिस सॉफ्टवेयर में काम करता है उसका यस नाम है, नॉर्मली वो सॉफ्टवेयर फिनेकल के नाम से जाना जाता है। वो फिनेकल सॉफ्टवेयर जो है ना, जिस भी बैंक का है, जैसे मान लीजिए एसबीआई बैंक का है, सब कोई जानता होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, कि कोई नहीं भी जानता है? नहीं जानता है कोई? नहीं जानती हो? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है, मेन ब्रांच, वो मुंबई में है। तो मुंबई में उसका सर्वर है, कहाँ है? यस, मुंबई में। बाकी सब क्या हो गए उसके? गेस्ट स्टाफ। क्या हो गया? क्लाइंट, ऐसे समझे? ठीक है। तो सॉफ्टवेयर कहाँ पे अवेलेबल है? मुंबई में। मुंबई। हम क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भैया हमको अकाउंट ओपनिंग वाला काम करना है, ठीक है। रिक्वेस्ट किए, वो अकाउंट ओपनिंग वाला जो प्रोग्राम है वो ला के हमारे कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करा दिया। हम काम किए, सबमिट किए तो यहाँ का डाटा उठ के कहाँ चला गया? सर्वर। बात आप समझ गए हैं? मतलब कंप्यूटर तो मैंने ऑन तो कर लिया है, पर काम मैं किसके मुताबिक कर रहा हूँ? सर्वर के मुताबिक। सर्वर ने ये रिस्ट्रिक्शन दिया है कि 10 बजे के पहले आप मेरे में इंटर कर ही नहीं पाएंगे। आपको जो लॉगिन मैंने दिया है वो लॉगिन आप कीजिएगा, लेकिन आप इन नहीं हो पाइएगा, क्योंकि मैं 10 बजे के पहले आपको स्टार्टअप ही नहीं दे रहा हूँ। मैं तो सेट कर दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर ऑफिशियल आवर 10 to 6 का है
तो मैंने ये टाइम फिक्स कर दिया है कि आपकी जो वर्किंग आवर होगी 10 बजे से लेके कहां तक होगी, 6 बजे। 10 बजे आप लॉग इन कीजिए, काम करना स्टार्ट कीजिए, 6 बज गया आप लॉग आउट हो जाइए। नहीं हो जाइएगा तो 6 बजे के बाद आप सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लॉग आउट हो लॉग जाएगा, आपका आउट कंप्यूटर ऑन रहेगा पर आप बैंकिंग सिस्टम पे काम नहीं नहीं कर। कर पाए। समझ में आ रही बात? यस ठीक है। तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन अगर आप चला रहे हैं तो आप भी इसी तरह का ना कंट्रोलिंग चाहिएगा कि एक कंप्यूटर पे बैठे बैठे मैं सारी चीजों को कंट्रोल कर लूं। ठीक है। पूरे इंडिया में एसबीआई का आज क्या है, वो सर्वर पे एक बंदा बैठा बैठा जान गया कि टोटल कलेक्शन कितना हुआ, कितना अकाउंट ओपन हुआ, कितना डिपॉजिट हुआ, कितना विड्रॉ हुआ। नहीं, आप भी क्या चाहेंगे कि ऐसा ही काम हो। ये तो तभी होगा जब आप किस नेटवर्क को फॉलो करेंगे, पीयर टू पीयर या डोमेन यानी क्लाइंट सर्वर। डोमेन, डोमेन जिसमें क्लाइंट और सर्वर का कंसेप्ट, जिसमें क्लाइंट और सर्वर का कंसेप्ट। और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, बैंक, LIC, ठीक है, एयरपोर्ट, रेलवेज, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिसेज, ठीक है, आप जितने भी देख रहे हैं वो सभी किस नेटवर्क पे काम करते हैं, डोमेन नेटवर्क पे। पीयर टू पीयर कुछ नहीं है, कंप्यूटर को कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिए हैं और कह दिए कि नेटवर्क तो बना दिए हैं, लेकिन इसमें कोई मालिक वाला कंसेप्ट नहीं है, सब अपने आप में मालिक है। इसका डाटा का मालिक ये स्वयं है, इस कंप्यूटर का डाटा का मालिक ये स्वयं है। इसने इससे मांगा, इसकी मर्जी, अगर प्रोवाइड कर दिया तो ठीक, ना प्रोवाइड किया तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन जिसमें डोमेन है, जिसमें सर्वर है, वो कह रहा है कि सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा, आपका डेटा वो भी मैं ही कंट्रोल करूंगा, आपका डेटा वो भी मैं ही कंट्रोल करूंगा, या मेरे ही पास है, आपका डेटा वो भी मेरे ही पास है। अब इसको इसका डाटा चाहिए, वो मेरी मर्जी है। अगर मुझे प्रोवाइड करना है तो मैं प्रोवाइड करूंगा, आप चाह के भी रोक नहीं सकते। ठीक है। मान लीजिए प्रिंटर वाला कंसेप्ट है, पीयर टू पीयर, ये दोनों को जोड़ दिए, दोनों मालिक हैं, इसमें प्रिंटर लगा हुआ है, इसमें नहीं है, ये प्रिंट डालेगा, कहेगा हम नहीं सर्विस शेयर करेंगे अपना, क्या कर लीजिएगा, आप नहीं निकाल पाइएगा। नेटवर्क में है पर आप प्रिंट नहीं निकाल पाइएगा। लेकिन डोमेनिंग सर्वर ने कहा कि मैंने प्रिंटर सबको शेयर कर दिया है, ठीक है, सबने प्रिंट डाला, क्यू में जा गया, सबका प्रिंट निकल रहा है। मैं जो समझा रहा हूं समझ में आ रही बात? ठीक है। और भी सर्वर का बहुत तरह का जॉब है, बहुत काम कर सकता है। मान लीजिए हमारे पास 2 प्रिंटर है, ठीक है, ये सारे क्लाइंट्स हैं, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ C1 से लेकर C20, C21 से लेकर C40, ठीक है। सर्वर ने रिकमेंड किया कि C1 से लेकर C20 तक का प्रिंट आएगा तो प्रिंटर 1 पे जाएगा, और 21 से लेकर 40 तक का आएगा तो किस पे जाएगा, प्रिंटर 2 पे जाएगा। यहाँ ये भी काम करा सकते हैं, ठीक है। एक प्रिंटर खराब हो गया, 21 to 40 को भी किस पे ट्रांसफर कर दिए हैं, ठीक है, प्रिंटर 1 पे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये इसमें फायदा है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर? मान लीजिए कि हम बैठे हैं तो अभी इस कंप्यूटर का ऑनर तो मैं हूं, मैं जो सेटिंग कर दूंगा काम करेगा, ठीक है। मुझे सूझ गया कि नहीं ना, मतलब प्रिंटर को बंद कर दे, तो अब मेरा प्रिंटर जो शेयर था बंद हो गया, अब सब प्रिंट दे रहा है, प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे तो काम होना नहीं चाहिए। कब किसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है, बंद कर देगा तो परेशान हो जाएगा, तो ऐसे थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। तो एक सिस्टम पे ना चलेगी। सिस्टम तो मेंटेन तभी होगा जब आप डोमेन सिस्टम पे काम करेंगे। क्लियर? क्लियर? ओके। तो ये आपका 2 तरह का नेटवर्क बताएं, यानी कैटेगरीज हो गया इसमें 2, एक पीयर टू पीयर, एक डोमेन या क्लाइंट सर्वर। भी क्लाइंट सर्वर ज्यादा आपको वर्ड सुनने को मिलेगा, डोमेन कहीं कहीं मिलेगा आपको, क्लाइंट सर्वर इसको बोलते हैं, ठीक है। बेस्ट कौन है, क्लाइंट सर्वर, हर लिहाज से बेस्ट कौन है, क्लाइंट सर्वर, ठीक है। चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो या बड़ा हो, अगर हमको प्रेफर करना हो नेटवर्क तो हम उसको क्या प्रेफर करेंगे, क्लाइंट सर्वर, ठीक है। इसमें सर्विस को मैनेज करना आसान है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना आसान है, सेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करता है, पीयर टू पीयर सेंट्रलाइज सिस्टम पे काम नहीं करता है।
ठीक है, ओके। अब आते हैं कि नेटवर्क तो सर 5 कंप्यूटर को भी जोड़ देंगे बन जाएगा, चाहे आप पीयर टू पीयर बनाए या डोमेन बनाए। नहीं, 5 कंप्यूटर का भी बन जाएगा, एक को सर्वर बना देंगे, 4 को क्या बना देंगे, क्लाइंट। ठीक है, तो चाहे 5 का बनाए, 50 का बनाए, 500 का बनाए, ठीक है, एक बिल्डिंग को दूसरे बिल्डिंग से जोड़े, ठीक है, एक शहर को, सब नेटवर्क ही है। हाँ, सब है तो नेटवर्क, पर इनके ओरिजिन, डिस्टेंस, एरिया के अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार इनको अलग अलग टाइप में बांटा गया है। सब नेटवर्क है, लेकिन इनके ओरिजिन, कैपेसिटी, एरिया, डिस्टेंस के अनुसार इनको अलग अलग टाइप में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया। एवरीबॉडी, सबको ठीक है। एक रूम में कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है, उसको लैन कहेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, एक बिल्डिंग में बनाते हैं, लैन ही बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ सब लोकल लैन है, क्या है, लैन। ठीक है, बड़ा आसानी से समझ जाइएगा अगर थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो, सब लैन है। ठीक है, एक कैंपस में, ठीक है, अगर कोई नेटवर्क बनाएंगे वो भी लैन ही होगा। मान लीजिए आपका सीमेज कॉलेज, कई जगह इसके नए कैंपसेस बन रहे हैं, ठीक है, कुछ बिल्डिंग्स नए बन भी गए हैं जहाँ क्लासेस चल रही हैं, कुछ नए कंस्ट्रक्शन खड़ा हो रहे हैं, ठीक है, कुछ बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आधा किलोमीटर एरिया में, ठीक है, इसके सारे बिल्डिंग्स फैल गए, ठीक है, और वो नेटवर्क एक्सपेंड होते हुए अपने आप को हाफ किलोमीटर का एरिया कर लिया है। ठीक है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, लैन ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लैन। लैन की मैक्सिमम लिमिटेशन, ठीक है, 5 से 10 किलोमीटर तक जा सकती है। कितने किलोमीटर तक, 5 से 10 किलोमीटर। 5 किलोमीटर का लिखा रहता है किसी बुक में, 10 किलोमीटर का लिखा रहता है। ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड बुक अगर लेके चले, टेनेनबाम और फ्रोजन के नेटवर्किंग की बुक लेकर चले तो 10 किलोमीटर का मैक्सिमम। इतना जल्दी जल्दी नहीं, अभी तो टाइम है। क्या बात हो रही है, जो सौरभ कुमार रोल नंबर 33 और सत्यम कुमार, यस सर। क्या डिस्कशन हो रहा है? सर हम लोग कहाँ डिस्कशन कर रहे हैं सर, हम लोग खुद अकेले ही हैं। अभी अभी बात चल रही थी, आप लोग बात कर रहे नहीं हैं। सर, हमने नहीं किया था सर। अच्छा, तो सुनिए, और अगर कुछ दिक्कत है तो बिल्कुल आप इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं, और अगर बातें अच्छी लग रही हैं तो सुनिए। ठीक है, यही चीज चल रहा है, हम कोई ऐसा चीज नहीं बता रहे हैं जो नहीं हो रहा है, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जो आप देख रहे हैं। ठीक है, पहले नहीं समझ रहे हैं, आप बता देंगे तो शायद समझने लगेंगे कि हाँ ये चीज है। क्लियर? तो ऐसा आपको मिल जाए, ठीक है, कि कोई यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, ठीक है, और वो 5 किलोमीटर में फैला हुआ है और उसमें कंप्यूटर सब जुड़े हुए हैं, बिल्डिंग वो बिल्डिंग वो, तो सारे नेटवर्क एक ही है और सब क्या कहलाएंगे, लैन। ठीक है, ये एक कैटेगरी हुआ। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए एक सीमेज बोरिंग रोड में एक लैन चल रहा है, ठीक है, एक विवेकानंद में लैन चल रहा है, एक पाटलिपुत्रा में लैन चल रहा है, ठीक है, एक बिहटा इसका कैंपस है, मान लीजिए कि एग्जिस्ट कर गया, ठीक है, वहां लैन चल रहा है, एक 0 माइल्स पे है, वहां लैन चल रहा है, एक राजगीर में है, वहां लैन चल रहा है। ठीक है, और मान लीजिए कि मेन मुख्यालय बोरिंग रोड है, तो इसको सबको कंट्रोल करना है, तो अभी तो ये सिर्फ किसको कंट्रोल करेगा, बोरिंग रोड। ठीक है, तो ये क्या करेगी, क्या दिमाग लगाएगी कि मैं सारे लाइन को एक दूसरे से क्या करूं, जोड़ू। तो जब एक सिटी के अंदर वो सिटी जिसकी आप डायमीटर 50 किलोमीटर के आसपास सोच सकते हैं। ठीक है, कितना डायमीटर सोच सकते हैं, 50 किलोमीटर। डायमीटर समझ गए ना, ऐसे 50 किलोमीटर, ऐसे 50 किलोमीटर। ठीक है, अब ये 60 किलोमीटर भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है, हाय तौबा नहीं है, 50 किलोमीटर का एक स्टैंडर्ड हम लेके चल रहे हैं। अगर ऐसे एक सिटी के अंदर 50 किलोमीटर के डायमीटर के अंदर अगर मल्टीपल्स लाइन एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए जाए जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, दैट काइंड ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड मैन।
उसको क्या कहा जाता है? मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्लियर? ओके। आपका सिमेज भी पहले मैन पे चल रहा था, अभी कुछ ये हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से अभी डिस्कनेक्टेड है, हो सकता है फिर हो जाए। ठीक है, पहले इसका मैन सीफी एडजस्ट करता था। सीफी का नाम सुने होंगे, सीफी एक कंपनी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि यहाँ पे पहले और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, जैसे राजा बाजार, राजा पुल वाला बिल्डिंग है, कुलड़िया था। ठीक है, ऐसे सारे बिल्डिंग्स को, लैंड को क्या कर दिया था? कनेक्ट कर दिया था। किससे? इस बोरिंग रोड से। मैं जब बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पहले जितना बता रहे हैं उतना समझ में आ रहा है ना। जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो सब समझ भी बेकार कर देगा। ठीक है, चल रहा था, अभी किसी कारणवश से बीच में पेंडेमिक भी था, अभी नहीं है, हो सकता है आगे फिर से वो क्या हो जाए, रीएस्टेबल हो जाए। ठीक है, तो रीएस्टेबल में बहुत सारे नए इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो गए हैं, हो सकता है अब आगे उनको भी जोड़ लिया जाए। क्लियर? ठीक है, ये हो गया मैन, यानी पटना शहर के अंदर, ठीक है, अगर मेरे 4 अलग अलग डिफरेंट लैन हैं और उनको हम किसी एक, चारों को एक दूसरे से क्या कर दें, जोड़ दें, तो ये जो नया नेटवर्क बनेगा 4 लैन का, इसको हम लोग क्या कहेंगे? मैन बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन। ठीक है, अब ये पटना शहर के लिए बताएं, ये मुंबई में भी हो सकता है, ये दिल्ली में भी हो सकता है, ये कोलकाता में भी हो सकता है, समझ गए? ये लखनऊ में भी हो सकता है। ओके, एंड द थर्ड वन, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सीमेज पटना में है, सीमेज लखनऊ में है, ठीक है, सीमेज दिल्ली में है, तो एक नेटवर्क पटना का है, एक नेटवर्क लखनऊ का है, एक नेटवर्क दिल्ली का है। ठीक है, और इन सबको जोड़ना है। जोड़ सकते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या इनको मैन बोलेंगे ना? मैन तो आप 50 किलोमीटर की बात कर रहे थे, अब ये तो 50 किलोमीटर से क्या हो गया, बाहर की बात हो गया। तो दिस नेटवर्क इज कॉल्ड वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। यानी वाइड एरिया नेटवर्क लैन का ऐसा कलेक्शन है जिसमें गांव गांव से जुड़ता है, शहर शहर से जुड़ता है, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट से जुड़ता है, स्टेट स्टेट से जुड़ता है, और कंट्री कंट्री से जुड़ता है। ऐसा नेटवर्क जब भी फॉर्म होगा, हम उसे किस में कैटेगरी में रखेंगे? वैन के कैटेगरी में रखेंगे। इसी को इंटरनेट करते हैं। तो इंटरनेट इज नथिंग बट अ वैन। तो सिर्फ इंटरनेट ही एक वैन नहीं है, आपका रेलवे भी वैन है, आपका बैंक भी वैन है। बहुत जल्दी तुम बाइफरकेट करते हो, तुम समझ गए क्या? रेलवे भी क्या है? वैन है। वैन में भी 2 तरह का नेटवर्क होता है। ठीक है, ये जो वैन है, जो आज के डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक जगह थोड़ी रहेगी। अरे कोई एक दुकान खोलता है तो वो चाहता है 10 जगह मेरा ब्रांच हो जाए, 10 शहर में मैं चलूं, सब कुछ चाहता है। ठीक है, तो उसे तो एट लास्ट किस पे आ जाना है? वैन पे आ जाना है। किस पे आ जाना है? वैन पे आ जाना है। वैन में भी 2 तरह का, एक प्राइवेट, एक पब्लिक। एक प्राइवेट, एक पब्लिक। एक प्राइवेट, एक पब्लिक। ठीक है, प्राइवेट में क्या है भाई, मैं, मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मैं अपना नेटवर्क ही बनाते जा रहा हूं और उसको क्या करते जा रहा हूं, जोड़ते जा रहा हूं, तो दिस इज कॉल्ड प्राइवेट। इसमें सिर्फ हम ही हैं। ठीक है, और मैंने एक वैन नेटवर्क बनाया, सबको कहा आप जुड़िए, आप अपना काम कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, दिस इज कॉल्ड पब्लिक। ये जो इंटरनेट है ना, ये एक पब्लिक वैन है। क्या है? पब्लिक वैन है। और जो रेलवे, जो बैंक, LIC, इस सब की जो बात करते हैं, ये प्राइवेट वैन। ठीक है, जो पब्लिक वैन है ना, उसको हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनेट। और जो प्राइवेट वैन है ना, उसको हम लोग इंट्रानेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रानेट, इंट्रा। ठीक है, यानी एक ऐसा वैन जिसमें एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंट्रा। और एक ऐसा वैन जिसपे सब है, दुनिया का सारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो
इंटरनेट, दोनों वैन है, एक वैन जिसमें एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, इंट्रानेट, क्या कहा जाएगा, इंट्रानेट। और एक ऐसा वैन हम बना दिए जिसमें सब है, ठीक है, सब सब दुनिया का सारे कंपनी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। ठीक है, तो आज इंटरनेट पे सीमेज भी है, फ्लिपकार्ट भी है, अमेजन भी है, गूगल भी है, माइक्रोसॉफ्ट, सब है, ठीक है, तो वो क्या है, इंटरनेट। और रेलवे का अपना नेटवर्क, इंट्रानेट। ठीक है, आप जो काम ईमेल भेजते हैं इंटरनेट पे भेजते हैं ना, रेलवे भी अपने नेटवर्क में ईमेल भेजता है, लेकिन वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में भेजता है, आप मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में भेजते हैं, नहीं है, सीमेज में भेज दिए गूगल को, और रेलवे वाला क्या करेगा, रेलवे को भेजेगा। ठीक है, पटना ब्रांच ने गोरखपुर ब्रांच को मेल किया, ठीक, तो कंसेप्ट वही है। ठीक है, अंतर क्या है, एक प्राइवेट एक पब्लिक, एक प्राइवेट एक पब्लिक। प्राइवेट इज नोन एज इंट्रानेट, पब्लिक इज नोन एज इंटरनेट। ठीक है, क्लियर, एनी डाउट। एक तीसरा इसमें एग्जिस्ट कर जा रहा है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रानेट। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रानेट। ये दो क्लियर हो गया, तो तीसरा मैं समझाऊंगा। अगर ये दोनों में दिक्कत है तो पहले आर्ग्यू कर लीजिए। प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट वैन, इंट्रानेट, पब्लिक वैन, इंटरनेट, प्राइवेट वैन, इंट्रानेट, पब्लिक वैन, इंटरनेट। अब कोई प्राइवेट नेटवर्क यानी इंट्रानेट अपने किसी खास फायदे के लिए जब किसी एक और वैन से अपने आप को, एक या दो वैन से अपने आप को जोड़ लेती है अपने किसी खास फायदे के लिए, दैट रिजल्टेंट वैन नेटवर्क इज कॉल्ड एक्स्ट्रानेट। मान लीजिए कि रेलवे ने, ठीक है, आपको क्रेडिट कार्ड सिस्टम, डेबिट कार्ड सिस्टम प्रोवाइड किया कि टिकट का आइए, रिजर्वेशन कराइए, कार्ड से स्वैप करके पैसा दे दीजिए। ठीक है, अभी नहीं है शायद, काउंटर पे नहीं होता, सब कैश होता है ना, काउंटर पे जो आप रिजर्वेशन कराते हैं सब कैश होता है, नहीं है, मान के चलते हैं। तो उसे क्या करना होगा, उसे अपने नेटवर्क के साथ जितने बैंक के वैन नेटवर्क हैं उन सबको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रही है, जोड़ रही है। दिस काइंड ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड एक्स्ट्रानेट। इसे पब्लिक नहीं कहेंगे, इसमें सब नहीं जुड़ रहा है। रेलवे ने अपने फाइनेंशियल फायदा के लिए एसबीआई के वैन नेटवर्क को जोड़ लिया, ठीक है, रिजल्टेंट इज कॉल्ड एक्स्ट्रानेट। क्या कहा जाएगा उसको, एक्स्ट्रानेट। तो वैन का तीन कैटेगरी, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट। पब्लिक इंटरनेट, प्राइवेट यानी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इंट्रानेट, and more than one organization, that may be 2, 3, that is called extranet. Clear? ठीक है, डाउट यहां तक क्लियर है? हाँ, अब बोलिए, कुछ पूछना है तो। देखिए, वैन में हार्डवेयर शेयर किया जा सकता है, पर हार्डवेयर शेयर करने का कोई सेंस नहीं बनता है। इनका क्वेश्चन थोड़ा है, समझने वाला भी है। इनका क्वेश्चन है कि लैन में बताएं कि प्रिंटर लगा है, शेयर कर दिए, प्रिंट मारे यहाँ निकल गया वहां, ठीक है, तो यहाँ प्रिंट मारे वहां जाके प्रिंट आउट पेपर ले लेंगे। वैन में यहाँ प्रिंट मारे, अमेरिका में प्रिंट आउट निकला, अमेरिका से प्रिंट आउट लेने जाइएगा, सेंस निकालना है। हो सकता है, ये किया जा सकता है, पर कैन यू डू दिस कि प्रिंट यहां मारे और प्रिंट आउट कहां निकला, अमेरिका में। आप इस जस्टिफिकेशन जो बोल रहे हैं उस पे हाँ ना अपना दिमाग लगाइए ना जी। मतलब आप अमेरिका जाइएगा उस प्रिंट आउट को लेने के लिए, दिस इज द फिजिबल सॉल्यूशन। तो रिसोर्स शेयरिंग नॉर्मली जो होता है वो आप अपने फायदे के लिए निकालते हैं, और ये हमेशा किसके थ्रू होता है, लैन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, लैन के थ्रू होता है। तो अगर वैन में भी रिसोर्स शेयरिंग करना है
तो जो लोकल लैन होगा आप उसी में कीजिएगा। किसमें करिएगा? लोकल लैन। क्लियर? हाँ बोलिए। आज यहां तक रहने दीजिए, अगले क्लास में इंटरनेट की हिस्ट्री बताएंगे और वो ARPANET से कहानी शुरू करेंगे इसकी। अगर आप इसके बारे में जानते होंगे तो आप समझ गए होंगे कि हम ठीक बोल रहे हैं। तो वहीं से शुरू होगी कहानी। यस सर, फर्स्ट आज की इंटरनेट कहानी यहीं तक अल्फाबेट। रहने दीजिए, अगली कहानी इंटरनेट की बताएंगे जिसमें ARPANET से आपकी शुरुआत करेंगे। ठीक है? 25